मीणा, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज पढ़ाएंगे मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के बारे में कि व्यवहारवाद क्या था। व्यवहारवाद प्राय मूल्य संबंधी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति पैदा हुई जिसने अन्य सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है। व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान के साथ इतनी अधिक जुड़ी हुई है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर भी कहा जाता है। अब व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या एक और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है जिसे द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में अमेरिकी राज्य वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया। इसकी जड़ें ग्राहम वेल्स के ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और बेंटले की द प्रोसेस गवर्नमेंट पुस्तकों में इसका उदय कहीं न कहीं दिखाई देता है। व्यवहारवाद का प्रेरणता और जनक डेविड ईस्टन था, जो व्यवहारवाद के संबंध में लिखता है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परीक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। एक सिविली विद्वान हुआ जिन्होंने अमेरिकी राज वैज्ञानिक व्यवहारवाद के संदर्भ में परीक्षण योग्य वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों को अपनाने पर जोर देते हैं ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान भी एक विशुद्ध विज्ञान बने। उनकी एक धारणा थी कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाए जा सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक व्यक्ति के व्यवहार की संपर्कता का अध्ययन किया जाए। डेविड ट्यूबमैन एक विद्वान हुआ जिन्होंने व्यवहारवाद से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो, उसका प्रमुख आग्रह अनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। ये रॉबर्ट एक ढेल एक विद्वान हुए जिन्होंने व्यवहारवाद का अर्थ अधिक स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो हम देखेंगे। 5 बातें खास तौर से कही उन्होंने। ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक विरोध आंदोलन है जिसमें अनेक ऐसे राज्य वैज्ञानिक जो अमेरिकी संबंध है, जो परंपरा राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट थे। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागम जो ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक और संस्थात्मक आदि की वृद्धि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुए। दूसरी बात उन्होंने कही कि व्यवहारवाद राज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों, उपागमों का विकास किया जा सकता है और जिनकी सहायता से राजविज्ञान में अनुभविक प्रस्तावनाओं कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के अनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। और 5वीं बात उन्होंने कही कि इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं, मनुष्यों के ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका परीक्षण कर लिया गया है और जिसका परीक्षण किया जा सकता है। लास्ट जो बात कही उन्होंने वो ये थी कि व्यवहारवाद विषय के अनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभव पक्ष को ऐसी प्रणालियाँ, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों, अभिग्रहों को पूरा करती है। लास्ट में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभव पक्ष को ऐसी प्रणालियाँ, सिद्धांतों, कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक अनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों को, अभिग्रहों को पूरा करती है। स्पष्ट करना है विषय के अनुभविक तथ्यों को वैज्ञानिक बनाने का अर्थ है कि उसकी गणना हम आणविक विज्ञान के रूप में करें। निष्कर्ष रूप में व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयाँ, नई पद्धतियों, नवीन तकनीकों, नए तथ्यों और व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद के आधारभूत मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच में एक गुणात्मक निरंतरता होती है जो बराबर देखी जाते हैं। अब देखें व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारणों की कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ सूत्र, बिखरे हुए सूत्र, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू आदि के दर्शन मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है। पिछले दशकों में खासतौर से द्वितीय महायुद्ध के बाद शासन और राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया गया।
ये पद्धति 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है, जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों शिकागो आंदोलन को है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल कारण 4 रहे थे। पहला हम देखें परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष।